हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। तो सबसे पहले तो 15 अगस्त की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अब हम आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर 36 आ गई है आपकी। ये 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आइए कुछ नया करें, वर्कशीट को पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर पुरानी चीज में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है। देखो बेटा, ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम अपनी पुरानी चीज में कुछ अलग जोड़ देते हैं, जैसे याद हम रूम में वही सामान है, हम बेड को इधर से उधर कर देते हैं, अलमारी को इस कोने से उस कोने में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, रूम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या आ जाती है, सजावट, नयापन सा आ जाता है और मन को सुकून देने वाला लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपकी ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। देखो बेटा, ये एज के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जिस व्यक्ति की जितनी एज होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है उन्होंने ही दुनिया बदली है। देखो बेटा, आगे बढ़ के कुछ नया सोचेंगे तभी तो कुछ किया जाएगा, अगर सोचेंगे नहीं तो किया कैसे जाएगा। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। नया करने का, कुछ भी नया करने का जो काम होता है, कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं, जैसे हमारे माइंड में आता है तो एक बार तो हमारे अंदर जो है उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, और उस काम को करने के लिए क्या लगानी पड़ती है बेटा, बुद्धि लगानी पड़ती है। और जब वो काम हो जाता है तो उसमें बड़ा ही आनंद आता है। आप भी अपनी उम्र अक्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखो बेटा, ये जो वर्कशीट है बड़ी मजेदार वर्कशीट है, आप लोग करेंगे बड़ा मजा आएगा इसमें। तो ये एक एक्टिविटी वर्कशीट है। तो चलो आगे देखते हैं दिया क्या गया है। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है बेटा, सबसे पहले नंबर पर दिया गया है कि बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। देखो बेटा, वैसे तो हम किस हैंड से लिखते हैं, दाएं हैंड से लिखते हैं, लेकिन यहाँ ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें हमें क्या लिखना है, अपने 5 मित्रों के लेफ्ट हैंड से नाम लिखने हैं और उनका पता लिखना है। देखो बेटा, वर्कशीट में तो आएगा नहीं, ये हमें कॉपी में ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप कॉपी का एक कोई भी पेज लेंगे, कॉपी में पेज पर लिखेंगे कि बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। यहाँ पर ऐसे नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे। जैसे आपकी फ्रेंड का, ये मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल लिख के दिखाया है। जैसे मेरी फ्रेंड का नाम है सीमा और वो कहाँ की है, करनाल की है, ये एड्रेस लिखा है मैंने उसका। तो ऐसे ही आप अपने 5 फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे और उनका पता लिखेंगे। किस हैंड से लिखेंगे, राइट हैंड से नहीं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे। ओके बेटा, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। तो ये क्या दी गई है बेटा, इन्होंने कहा है कि जैसे आप अपने 5 मित्रों के नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड से लिखा है, लेकिन सीधा लिखा है, जैसे लिखा जाता है। क्या करना है, जैसे हमें मिरर इमेज दिखती है ना बेटा, उल्टी दिखती है, तो हमें यही 5 मित्रों के नाम उल्टे लिखने हैं। कैसे लिखने हैं मैं बताती हूँ आपको। ऐसे हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे हम अपने फ्रेंड्स के नाम और पता ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट फ्रेंड का नाम लिखा था सीमा और वो कहाँ रहती है, करनाल में, तो ये ऐसे क्या होगी, ये उसकी मिरर इमेज। यहाँ से मैंने इसको, अगर आप मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे और उनको जब आप आईने में या शीशे में, आईना, शीशा, मिरर कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें देखेंगे तो वो ऐसे उल्टा दिखेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है सीमा, तो ये हमारे मिरर
इमेज में कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। ये लिखा मैंने करनाल, ये मिरर इमेज में कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। आपको अपने सभी फ्रेंड्स के नाम ऐसे मिरर इमेज, मिरर में देखकर, जैसे मिरर में उल्टे दिखते हैं, ऐसे ही आपको अपने 5 फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि दोनों हाथों से एक साथ आम का चित्र बनाइए। देखो बेटा, डिफिकल्ट तो है थोड़ा सा, लेकिन मजा भी बहुत आएगा आप लोगों को करने में। तो मैंने यहाँ पर बनाया है दोनों हैंड से, एक आप राइट हैंड से बनाएंगे, एक लेफ्ट से बनाएंगे। देखो मुश्किल तो है थोड़ा सा, लेकिन करने में मजा आने वाला है। तो आप ऐसे 2 आम बनाएंगे ऐसे, और एक राइट हैंड से और एक लेफ्ट हैंड से। ओके बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सब्जियों के कटे हुए भाग छिलके फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए। तो कैसे बनाने हैं बेटा सब्जियों के, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ मैंने, और ज्यादा नहीं, आप जो भी सब्जी आपके घर पर अवेलेबल होती हैं, उनके छिलके अवेलेबल होते हैं, आप उन पर कलर पेंट लगाकर और उनको ऐसे एक पेज पर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने क्या लिया है, ये एक अनियन लिया है, अनियन कट के उस पर कलर लगा के यहाँ पर मैंने ये लगाया है। इसके बाद ये मैंने एक फ्लावर लिया है और ये भी एक फ्लावर लिया है। इस तरह आप अपने वर्कशीट में करेंगी। देखिए कौन सा फ्लावर लिया है मैंने, देखिए एक तो ये वाला फ्लावर लिया है मैंने, इस पर कलर लगाया, एक ये वाला फ्लावर लिया, ये वाला फ्लावर लिया मैंने, इस पर कलर लिया, और एक लिया मैंने अनियन, अनियन पर मैंने कलर लगा के और उसको यहाँ पर उसका ठप्पा लगाया है। जैसे आप इस पे फ्लावर पे ऐसे कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके लिए बस ये 4 एग्जांपल है। एक मैंने ये वाला फ्लावर लिया है, इस पे मैंने कलर लगाया और फिर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, इसके बाद है हमारा 5 क्वेश्चन, पत्तों को चिपका कर चिड़िया या कोई भी जानवर बनाइए। तो कैसे बनाने बेटा, कोई भी आप लीफ ले सकते हैं, कोई एक लीफ नहीं, कोई भी लीफ ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिया है, ये मैंने बनाई है फिश, आप देख पा रहे होंगे फिश बनाई है। इसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने एक अमरूद का पत्ता लिया है लीफ, तो ऐसे उसको यहाँ पर मैंने उसको यहाँ से किया है थोड़ा सा कट। और इसके अलावा ये हमारे घर के पास ही कुछ पौधे थे, मैंने ये उनसे लिए हैं, तो आप इनको भी ऐसे कट करके और लगाओगे। इसको यहाँ से आप एक पौधे को ऐसे यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे पत्ते को आप, और इसको पत्ते को यहाँ पर पीछे लगाना है एक को, और 2 को इनकी पंख बनानी है। तो इस तरह आप ऐसी फिश बना सकते हैं। और बाकी आपको जो भी इजी लगे, जो भी आपको अच्छी तरह आता हो, आप वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपने इधर 3-4 महीनों में कुछ नया किया है तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। तो क्या नया किया है, आप क्या लिख सकते हैं कि मैंने अपनी राइटिंग में सुधार किया है, मैंने अपने बोलने में सुधार किया है, मैंने बड़ों के जो है बातें मानने में सुधार किया, मैं उनकी हर बात फॉलो करती हूँ। और भी आप जैसे मैंने एक्टिविटी गेम खेले हैं, या मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने जो भी यहाँ अपने आप लिखना है आपने कि मैंने 3-4 महीनों में क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे आप क्या नया करना चाहते हैं, उनकी सूची बनाइए। कि जैसे 3-4 महीने में तो आपने जो काम किया है वो लिखोगे यहाँ पर, और उसके बाद आप आगे क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जो हिंदी में थोड़ा सा कमजोर है उसको हिंदी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कोई अपने मैथ को इम्प्रूव करना चाहता है, या कोई और काम करना चाहता है। तो जैसे कोई गेम में अपने में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, या कोई भी अदर स्किल है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, एनी कोई भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।